गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 39, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9, हमारी डेट 2 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल अपना पाठ शुरू किया था बल तथा गति के नियम। तो कल हमने देखा कि बल क्या होता है, कैसे बल लगता है और जो घर्षण बल है वो क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गति के नियम। गति का पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि जब भी आप चलती बस में बैठते हो तो ब्रेक लगने पर हमें हमेशा आगे की तरफ हमें झटका क्यों लगता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर है न्यूटन की गति का पहला नियम, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो होता क्या है? इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो भी कोई वस्तु है, अगर वो विराम अवस्था में है, मतलब वो रेस्ट पे है, स्थिर अवस्था में, या फिर किसी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में, मतलब सीधी रेखा में वो एक समान गति से चल रही है, तो जब तक कोई भी उस पर बाहरी बल कार्यरत ना हो, वो क्या रहेगा? वो उसी अवस्था में रहेगा। ठीक है, क्या है देखो, दोबारा से सुनो कि कोई भी वस्तु है, जब अपनी स्थिर अवस्था या फिर सरल रेखा में वो गति की अवस्था में ही रहता है, अगर वो स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वो उसी में रहेगा। और अगर वो सीधी रेखा में एक समान गति से चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्यरत ना हो, कोई बाहरी बल उस पर ना लगे, तब तक वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन का पहला नियम। इससे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो जड़त्व क्या होता है देखो, जब किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब नेचुरल है, वो अपने आप हो जाता है, तो कोई प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर उसकी जो स्टेट है वो बदल रही है, अगर वो गति में है, अगर उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो रुका हुआ है और उसको कोई चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका विरोध करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, वह क्या होता है? जड़त्व कहलाता है। क्या होता है जड़त्व? जो हमारा ये न्यूटन का पहला नियम है, यही बताता है जड़त्व की जो कोई भी पोजीशन है, एक कोई भी वस्तु है, वो जिस अवस्था में, वो उसी अवस्था में रहना। ठीक है, जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना, उसके इस गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व। ठीक है, मतलब अगर वो रेस्ट पे, अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगा, अगर वो मोशन है, गति की अवस्था में, तो वो गति ही करता रहेगा। ठीक है, तो इस जो ये प्रॉपर्टी होती है, जो ये गुण होता है, इस गुण को बोलते हैं जड़त्व। इस गुण के कारण ही क्या होता है, जो हमारा पहला नियम उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, क्योंकि उसमें भी तो यही है ना कि भाई अगर वो चल रहा है तो चलता रहे, अगर वो रुका अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे विराम अवस्था में ही रही, जब तक कोई बाहरी बल उस पे ना लगे। ठीक है, तो जड़त्व समझ में आ गया आपको। अब देखो एग्जाम्पल, कोई भी चलती बस में सब कुछ क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक है, गतिशील अवस्था में होता है, चल ही रहा होता है, लेकिन अचानक से ब्रेक लगने पर बस रुक जाती है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, ठीक है, वह बस में ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो कोई बस चल रही है, ठीक है, आप बस में बैठी हो, तो आपके लिए आप किस में हो? मोशन में हो, गति में हो। ठीक है, तो अगर आप गति में हो और एकदम से क्या मार अब ब्रेक मार देता है वो बस वाला, बस ड्राइवर ब्रेक मार देता है, तो मैंने बताया था जड़त्व की वजह से, जो आपका जो पहला नियम है जड़त्व का, उसकी वजह से जो आपकी पोजीशन, जो आपकी अवस्था, आप उसी में रहना चाहोगे। आप चल रहे थे तो ब्रेक लगने के बाद भी आप चल ये चाहोगे कि मैं चलता ही रहूं, तो इसीलिए आप एकदम से आपको आगे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे और अभी भी आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो। तो थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो क्या करेगा? गतिशील ही रहता है, जिसकी वजह से आपको झटका लगता है ब्रेक लगने के बाद। ठीक है, जिसकी वजह से आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई, इसी तरीके से यहाँ पे तो हमने क्या किया, बस चल रही थी, ब्रेक लगाया है। अब इसी तरीके से जब कोई ब्रेक, जो बस है वो रुकी हुई है लेकिन अचानक से चल पड़ती है, तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका लगता है। पीछे की तरफ क्यों झटका लगता है? क्योंकि वो रेस्ट पे थे, अब वो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो वो आगे की तरफ नहीं जाना चाहते, वो गति नहीं दिखाना चाहते, वो पीछे विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए उनको पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। ठीक है, यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों की शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रही। ठीक है, अब देखो,
जड़त्व जड़त्व क्या है, अभी मैंने आपको बताया। जब भी कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, कि जैसी उसकी गति है उसमें वो कोई परिवर्तन, कोई बदलाव ना होने दे, तो वो क्या जड़त्व है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जो उसकी अवस्था है वो उसी में रहना चाहता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व। ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। कैसे पता लगेगा कि किस चीज का जड़त्व ज्यादा है, किसी का कम है, तो उसके द्रव्यमान से हम क्या पता लगा सकते हैं कि उसका जो जड़त्व है वो ज्यादा है कि कम है। कैसे पता लगाओगे द्रव्यमान से, तो देखो कोई भी भारी वस्तु है ना, तो भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु से ज्यादा होता है। मतलब कि अगर भारी अवस्था है तो जड़त्व भी ज्यादा होगा, और अगर हल्की है तो जड़त्व कम होगा। ठीक है। तो जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। मान लो कोई जिस भारी है कोई चीज, तो उसको हिलाने के लिए आपको ज्यादा जोर लगता है, इसीलिए क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, जो भारी है, तो इसलिए भारी को ज्यादा बल की जरूरत होती है। तो जड़त्व क्या है, अपनी जो स्टेट, अपनी अवस्था उसको बनाए रखना। ठीक है। अब देखो उदाहरण, न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं देखो। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना। जब भी आप पेड़ को बहुत तेज से हिलाते हो, जो पत्तियां वो टूट जाती हैं। ठीक है, अलग हो जाती है उससे। वो किस वजह से होता है, न्यूटन की पहले गति नियम के अनुसार। जो गाड़ी की अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन हो तो सवारियों को आगे या पीछे गिरने का झटका लगना, ये भी क्या है, न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित है ये भी। तीसरा, कालीन या चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। जोर जोर से आप डंडे से किसी गलीचे को मारते हो, कपड़े को मारते हो, तो उसके अंदर से धूल निकलती है। वो भी किसके अनुसार होता है, नियम, न्यूटन के पहले नियम के। चौथा, चौथे में आपको पिक्चर्स दी गई है बेटा यहाँ पे। ठीक है, कुछ पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स में क्या है, जैसे ये साइकिल है, साइकिल से गिर गया। यहाँ पर क्या है, जो ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, उसी से रिलेटेड है। आपका कैरम बोर्ड है, ठीक है, आप कैरम बोर्ड से मारते हो, हैमर से मारते हो। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, न्यूटन के पहले नियम के। देखो क्या है कि जब प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना। ठीक है, क्या करते हो, जब प्लेट को जचाने के लिए उसमें क्या करते हो, खांचा बनाते हो। मिस्त्री का हथौड़ी को उल्टा ठोकना इत्यादि, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूटन के पहले नियम के। ठीक है, जो आपने देखा होगा, जो मिस्त्री है वो क्या करता है, कभी उल्टी तरफ से भी मारता है हथौड़ी को। तो ये सब ये किसके उदाहरण है, न्यूटन के गति के पहले नियम के। ठीक है। अब देखो प्रश्न है आपके, पहला प्रश्न है, जड़त्व की परिभाषा कीजिए। जड़त्व क्या होता है, तो आप लिखोगे, यहां से आप लिखोगे, किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति अवस्था को परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। ये है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, क्या है, किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, ये क्या है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है। अब देखो आपका दूसरा प्रश्न है, गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, पहला नियम क्या है, उदाहरण के साथ आपको लिखना है। तो देखो क्या लिखोगे आप, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था का सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ये है आपका उत्तर नंबर 2। ये आपको पहली जो 3 लाइन है ये आपको लिखनी है। और इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण आप लिख सकते हो बस वाला। ठीक है, कि जब भी बस में ब्रेक लगने पर आपको क्या लगता है, झटका लगता है। ठीक है, तो लिखोगे आप, अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, वह बस में ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। इस वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, ये है आप उदाहरण। तो ये सर आपको लिखना है। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है उदाहरण, तो नीचे जो आपके ये पॉइंट्स थे, अगर इसकी जगह आप कुछ और भी लिखना चाहते हो, तो आप जो नीचे ये पॉइंट्स है ना, ये इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, ये भी इसके उदाहरण है। अब देखो थर्ड प्रश्न है आपका, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरह झटका महसूस करेंगी, कारण स्पष्ट कीजिए। तो कैसा झटका लगेगा जब भी वो चलना स्टार्ट करेगी, तो आप लिखोगे कि जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। उसने पूछा था कहाँ झटका महसूस होता है, तो पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों की शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। ठीक है, क्यों रहे, न्यूटन के पहले गति
के नियम के अनुसार। ठीक है, ठीक है। तो आप लिखोगे रहे न्यूटन के गति के पहले नियम द्वारा। ठीक है, या फिर अनुसार आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर जो 3 है। कहां से लिखोगे? जब रुकी हुई बस से लेकर आप कहां लिखोगे? विरामावस्था में रहे न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार। नियम के बाद यहां पे लिख लेना के अनुसार। ठीक है, अनुसार। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो आपको बताना है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, किसका ज्यादा होगा जड़त्व? मैंने बताया था जो भारी है उसका जड़त्व ज्यादा होगा। अब यहाँ पर है देखो, कार और बस। कार और बस में से कौन भारी है? बस भारी है तो बस का जड़त्व ज्यादा होगा। फिर है साइकिल और मोटरसाइकिल। कौन भारी है? मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का जड़त्व होगा। फिर है ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी। तो कौन सा ज्यादा भारी है? रेलगाड़ी। तो क्या होगा? रेलगाड़ी। फर्स्ट का आंसर है बस, सेकंड का है मोटरसाइकिल और तीसरे का है रेलगाड़ी। ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं और आपको ये भी बताया गया है कि जो न्यूटन का पहला नियम वो क्या है। बहुत ही आसान है आज की वर्कशीट, बिल्कुल, क्योंकि आज की वर्कशीट में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है आपका कि भाई कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, वो अपनी अवस्था में रहना चाहती है। अगर वो चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है, और अगर वो विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहना चाहती है। बस ये है पूरी की पूरी वर्कशीट में आज की। और ये क्या है? जो न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं।